हो रहा था, मैं उठा एक बजे उठा तो मैंने देखा सामने कि कोई लेडी बैठी हुई है। एक छत पे लेडी बैठी है, मतलब पीछे वाले घर में। और वहां पे ऐसे एक्चुअली कुछ हो चुका था पहले, ऑलरेडी कोई सुसाइड हो चुका था। मैं वहां पे गया तो वहां से क्या हुआ, देखा लेडी बैठी है, मैं डर गया। यहाँ एक बार सागर तिवारी आए थे तो वांटेड के लिए वहां गए थे सूरत के, तो वो बिना परमिशन गए थे। यहाँ आपको जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, पर वो बिना परमिशन गए थे। तो वो लोग आधी दूर तक गए थे, वहां पे कोई पास में शमशान घाट थे, उसके आस पास गए थे। तब उनको ऐसा नेगेटिव चीज फील हुई थी। तो वहां पे है ऐसे नेगेटिव है, सूरत में है। पर यहाँ पे लोग बोलते हैं मैं चला जाऊंगा, वो चला जाऊंगा, वो कुछ नहीं, उनको उनसे कुछ नहीं जाया जा पाएगा, क्योंकि वहां पे उनको परमिशन चाहिए होगी। और प्लस सिंगल पर्सन मेरे को लगता नहीं कोई जा पाएगा। अब बराबर है। मैं हूँ कृष्ण अग्रवाल और ये टॉक इट अप शो, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रीतम राठी है। इनके बहुत सारे गोस्ट एनकाउंटर्स हुए, तो आज इनसे जानते हैं इन्हें क्या फील किया, क्या देखा, सब जानते हैं। तो प्रीतम, आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? यहाँ एक बार सागर तिवारी आए थे तो वांटेड के लिए वहां गए थे सूरत के, तो वो बिना परमिशन गए थे। यहाँ आपको जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, पर वो बिना परमिशन गए थे। तो वो लोग आधी दूर तक गए थे, वहां पे कोई पास में शमशान घाट थे, उसके आस पास गए थे। तब उनको ऐसा नेगेटिव चीज फील हुई थी। तो वहां पे है ऐसे नेगेटिव है, सूरत में है। पर यहाँ पे लोग बोलते हैं मैं चला जाऊंगा, वो चला जाऊंगा, वो कुछ नहीं, उनको उनसे कुछ नहीं जाया जा पाएगा, क्योंकि वहां पे उनको परमिशन चाहिए होगी। और प्लस सिंगल पर्सन मेरे को लगता नहीं कोई जा पाएगा। तो आप कभी गए हो डुमस बीच पे? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, पर सागर तिवारी गए थे तब मैं उनको मैसेज किया था, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, अगर आप आए हो तो मेरे को ले जाना। तो उस समय पर के काम के बिजी के चलते मैं नहीं जा सका। है कौन सागर तिवारी? मैं उनके बारे में नहीं जानता, पर सागर तिवारी और एक दीपक वर्मा, दोनों दोस्त है। वो मतलब इंडियन गोस्ट जो सर्च करते हैं, जगह जगह जाते हैं, वो सबसे बड़े नंबर 1 है। वो हमेशा सच दिखाते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने भानगढ़ को कभी मतलब मान्यता नहीं दी इतनी, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। आप भानगढ़ गए हो शायद मेरे साथ। हाँ, भानगढ़ गया हूँ तो मैं। भानगढ़ का एक्सपीरियंस आपके हिसाब से कैसा रहा? मेरे को लगता नहीं भानगढ़ में कुछ है ऐसा। एक्चुअली क्या है, वहां तो एक तो जंगल पूरा सुना है, मतलब सब कुछ नहीं है। तो वहां पे क्या अपने मन का वहम है, वो मन के भूत बना लेते हैं। अगर आपको बोलूंगा मैं एक जगह वहां रुकना है रात को अकेले, तो वहां पे पेड़ों की आवाज ऐसी है कि पायल आ जाएगी, पायल की आवाज आएगी छम 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 ऐसे, तो आप अपने आप डर जाओगे। और अकेला तो कोई रह भी नहीं सकता कहीं पे भी। आपको यहाँ इतनी बड़ी जगह में एरिया बोल में अकेला रह जाओ तब भी नहीं रह सकता। तो वहां पे ऐसा मेरे को लगता नहीं कुछ है, क्योंकि पूरा खंडर भरा हुआ है और वहां पे कोई लोग नहीं रहते, उल्टे जंगली जानवर का वो खौफ ज्यादा है वहां पे। ऐसा इसलिए वहां कुछ कुछ नहीं है ऐसा। तो आपके हिसाब से सबसे हॉन्टेड प्लेस आपको कौन सी लगी? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत हॉन्टेड लगा है, ऐसा कुछ है? मेरे को मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी मतलब बहुत छाती पक्की छाती वाला वही जा सकता है, क्योंकि वहां पे एकदम सामने हो रहा है आपके, जो हो रहा है सब निकालेंगे। आपकी पक्की छाती होगी तो आप देख पाओगे, वरना नहीं देख पाओगे। वहां पे एकदम रियल है। मेहंदीपुर बालाजी का तो हम सबको पता है कि वो भगवान का काम ही वो, मतलब वो जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनको निकाल देते हैं हाँ, निकाल हमारी देता बॉडी है। से। और उसके अलावा आपने कभी ऐसा फील किया कभी गांव में, या कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे आसपास कोई एनर्जी है जो नेगेटिव है? ऐसा कभी फील किया कुछ आपने? भाई एक बार क्या हुआ था, मैं अपने गांव में, मतलब हमारा गांव में घर था ना, वो 7-8 साल बाद खुला था। तब मैं एक बार ऐसे बाहर की तरफ सो रहा था, तो ऐसे बोलते हैं पीछे मतलब पेड़ के पास कोई है, मतलब बहुत पूरा खंडर है हमारे गांव गांव। तो आसपास जब हम लेते थे तो पूरा खंडर का था। मैं वहां पे सो रहा था, तो बाहर सो रहा था। मैं उठा बाहर एक बजे उठा तो मैंने देखा सामने कि कोई लेडी बैठी हुई है। एक छत पे लेडी बैठी है, मतलब पीछे वाले घर में। और वहां पे ऐसे एक्चुअली कुछ हो चुका था पहले, ऑलरेडी कोई सुसाइड हो चुका था। मैं वहां पे गया तो वहां से क्या हुआ, देखा लेडी बैठी है, मैं डर गया। मेरा पूरा मतलब बहुत छोटा था, बॉडी कांपने लगी पूरी, ऐसे बॉडी पूरी कांपने लगी। फिर मैं वहां धीरे धीरे फिर अंदर गया, फिर अंदर सोने के लिए, फिर वापस बाहर आया तो मैं देखा वो लेडीज आ ही नहीं रही है। तो फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब जाके थोड़ा कुछ वहां से दिखना कम हुआ। इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस आपका, मतलब कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ? नहीं, मेरे दोस्त के साथ बहुत हुआ है, खतरनाक, सूरत में ही है। हम्म। उनके क्या है, एक बार उनके मम्मी और 2 भाई है, वो लोग यहाँ रहने आए थे सूरत में। तो पहले कहीं और रहते थे, फिर उन्होंने यहाँ पे, जगह का नाम नहीं बताऊंगा एक्चुअली, तो वहाँ रहने गए थे। तो वहाँ पे रह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद है। तो उस कमरे को खोला नहीं था कभी। तो एक दिन उनके घर पे मेहमान आ गए, तो उस कमरे को खोला। तो कमरे को खोलने के बाद उनके घर में क्या होने लगा कि कभी रसोई में लाल चूड़ी दिखती थी, कभी बिंदी दिखती थी, कभी कुछ और दिखता था। तो उनको लगा शायद पुराना होगा, सब सफाई नहीं की होगी होगा। लेकिन कभी कांच पे बिंदी आ गई, मतलब आपने हाथ धोते वहां पे कांच पे बिंदी आ गई, कभी एकदम लाल चंदन गिरा हुआ। तब उनको लगा कुछ ना कुछ तो है। तो एक दिन क्या हुआ, तो फिर उन्होंने अपने भाई को बताया। तो भाई ने बोला कोई नहीं, रुको मैं चेंज करा देता हूँ। तो एक दिन रात को क्या हुआ, फिर वो लोग सो रहे थे, तब उसकी मम्मी बोलते बालकनी में जाके आ जाती हूँ। तो बालकनी में गई तो देखा, मतलब उनको साक्षात दिख गया वो जो है नेगेटिव एनर्जी। और उनकी मतलब लगता है कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई, वो बोल नहीं सके। उनके घर में क्या 2 भाई है ना, वो तो वो लोग टीवी देख रहे थे।
तो अदर चाइल्ड क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है टीवी बंद कर दो, और उस दिन बोल रही थी टीवी देखो, तो वो बोले मम्मी आज ऐसे क्यों बोले टीवी देखो, तो मतलब वो वापस आई, बोले फटाफट टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं, आज पूरे दिन टीवी देखो। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब जाके वो बाद में पता चला कि वहाँ पे उस रूम में सुसाइड हुआ हुआ है। तो ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें कुछ ऐसा होता है कि यार आपको दिखते मेरे को नहीं दिखते, तो उसका क्या लेन देन है? आप पॉजिटिव हो, मैं नेगेटिव हूँ, या क्या चीज़ है, मैं वो नहीं जानना नहीं, चाहता हूँ। वो एक्चुअली क्या होता है अपने एक तो राशि राशि में होता है, जब भी शनि अपना कुछ राशि भारी हो जाता है तो अपने को दिखते हैं। आज हम एक साथ जाते हैं एक जगह पे, तो अपने को चांस भी नहीं है दिखेगा। अगर आप अकेले गए हो कहीं पे तो आपको 100% दिखेगा। एक चीज वो भी होती है, वो तो होता है। क्योंकि अपना कुछ तो मन में ही चला रहता है, तो कुछ होता है वहां पे, ऐसा चलता रहता है। उसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। एक बार क्या हुआ था कि मेरे अंकल के फैक्ट्री में कोई मतलब काम करता है, तो वहाँ पे राजस्थान में एक है डूंगरगढ़ के पास एक हाईवे है। वहाँ पे क्या होता है, कभी गाय आ जाती है, कभी कोई आ जाता है, वो सब अचानक आते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता, लाइट चला रहते हो ना, नींद आती है। तब एक बार क्या, मेरे अंकल के ड्राइवर थे तो वो जा रहे थे वहाँ पे ट्रक लेके, तो उन्होंने देखा कि भाई एक खंबे जितनी लेडी उनको दिख रही है। धीरे 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 जैसे जैसे वो पास जा रही है, वो और बड़ी होती हो रही है, और बड़ी हो रही है। फिर क्या, वहां पे एक मंदिर है, तो उन्होंने ट्रक रोका और मंदिर पे हाथ जोड़ा, तो फिर उनको नहीं दिखा, और उनको उनकी तबीयत उसके बाद खराब रहने लगी। तो अभी भी उनकी तबीयत खराब है? नहीं, अब उनकी ठीक है। उन्होंने वो क्या, बाद में हम लोग ये सब होने के बाद क्या है, वो जादू मंत्र वाला वो करा लेते हैं, ताबीज वाबीज, तो उसके बाद क्या ये सब चीजें नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि जैसे भूत प्रेत दिखते हैं, तो वो भूत प्रेत आत्माएं हैं कि चुड़ैल है, क्या है? आपको क्या लगता है, जैसे स्पिरिट है या नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स है, क्या है वो एग्जैक्टली? सबके अलग अलग प्रकार है। भूत मतलब अपनी योनि पे डिपेंड करता है, अपने कैसे मरते हैं उसके ऊपर अपने मतलब अपने गोश्त मिलता है। आपको लगता है कि अच्छे भूत प्रेत अभी भी हैं? हाँ हाँ, बहुत। मैंने वो सुना है, एक बाबा है जो पहाड़ों पे अभी भी, आफ्टर हिज डेथ, वो अभी तक वो मर चुके हैं। बाबा रहीम, हरभजन सिंह, हाँ हरभजन सिंह है। हाँ वो हाँ। उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी डेथ के बाद भी वो अभी भी उधर ड्यूटी दे रहे हैं। और ऐसा है कि अभी भी उनका जो सामान है वो ट्रेन से लेके जाया जाता है, और अभी भी माना जाता है कि अगर कोई सो जाए उधर तो एक जोर से थप्पड़ पड़ता है, और पता नहीं किसका पड़ता है। तो मुझे लगता है ये होता है पॉजिटिव। वो है वहाँ पे, वो उनको क्या, उनको मतलब शुरू से था देश की सेवा करने का, तो वहाँ पे है। उसके ऊपर वे भुवन बाम ने फिल्म भी बनाई है। मैंने वो भुवन बाम की प्लस माइनस देखी, उसके बाद मेरे को आइडिया आया कि ऐसा भी कुछ है। मैं तब रोया, बहुत रोया, क्योंकि हमें जो सोल्जर्स है उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो लोग उधर अपनी जान दे रहे हैं, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया या दिखाई वो मूवी। उसके बाद मेरे को आज भी याद है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इधर आके हरभजन सिंह सर की बात करूंगा, पर जब मैंने देखा था तो मेरे को अभी तक याद है, प्लस माइनस मैंने देखी थी, उसमें क्या इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे अभी तक पड़ा है। भाई मैं उससे पहले भी जानता था, पर भुवन बाम ने जो दिखाया ना, हेड्स ऑफ, मस्त। मतलब आजकल कोई जानता ही नहीं है फौजी को, खत्म हो गया वो, खत्म हो गया, बस कोई नहीं जानता है। मैं मानता हूँ कि जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना कि मैं एक्टर्स का वन ऑफ द लास्ट एक्टर्स हूँ, मैं मानता हूँ कि भुवन बाम है ना यूट्यूबर्स का फर्स्ट ऑफ द यूट्यूबर है। मतलब मैं मानता हूँ कि बाकी सब यूट्यूबर है तो वो स्टार है यूट्यूबर्स में। तो आपको क्या लगता है भुवन बाम के बारे में, आप क्या बिल्कुल सोचते हो? बिल्कुल बिल्कुल, भुवन बाम ऐसी चीज दिखाता है जो अपने हार्ट को टच होती है। मतलब वो फनी तो बनाते हैं, पर बनाते जब हैं, वो इमोशनल बनाते हैं ना, तो मेरे को नहीं लगता उनके अलावा कोई इतना इमोशनल बनाता होगा कंटेंट। कोई नहीं बनाता है, एकदम दिल से बनाते हैं वो, और सबको पब्लिक के दिलों में मतलब राज करते हैं भुवन बाम, ऐसा कंटेंट बनाते हैं वो लोग। आप यूट्यूब पे अभी सबसे ज्यादा किसको फॉलो करते हो? जैसे मैंने, मेरे फेवरेट पर्सनल फेवरेट भुवन बाम है, तो आपकी? मेरे एलवीश यादव, एलविश यादव। एलवीश यादव है। मेरे को हर्ष बेनीवाल अच्छा लगता है। हर्ष बेनीवाल को एक्चुअली मैं नहीं देखता था, ठीक है। फिर उनकी एक वेब सीरीज आई थी, क्या नाम था? कैंपस शायद, हाँ, कैंपस डायरीज कैंपस करके। कैंपस डायरेक्ट। और उसमें मैंने उनकी एक्टिंग देखी, उसके बाद मैंने उनको फॉलो किया, और मैंने उनपे मीम्स बनाए, उन्हें रिपोस्ट की, उनसे बात भी हुई। तो भाई वो बंदे बहुत जेन्युइन है। और उनके बाद मैंने उनके शॉन टू पपलू वाली देखी, तो मैं यार हंस हंस के पागल हो गया, बंदा गजब है यार। भाई उसकी टीम है ना, पूर्वजा भाई, एक्टिंग जबरदस्त करता है। मोहित चिकारा एकदम नंबर वन एक्टर, अच्छी टीम है उनके। उनके हर एपिसोड में मतलब कोई ना कोई स्टोरी इतनी अच्छी होती है। अभी उनके डेड वर्सेस दारू 4 पार्ट आ गए, तो इतना अच्छा चलता है उसका। मेरे को फिर भी लगता है कि यार भुवन बाम जो है ना, मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आज मेरे को किसी से मिलने मिले उसमें, तो मैं सबसे पहले बोलूँ यार भुवन बाम से मिला। सब लोग क्या करते हैं भाई, सब एक्टर अलग अलग लाते हैं, वो एक बंदा सबकी एक्टिंग कर देता है। अरे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब इधर बचपन की बात है, मैं 7th 8th में रहता था, तो मेरे पास एक मेरा दोस्त आया। उसने बोला तेरे को पता है ये तीनों एक ही जन है? मतलब तू तीनों अलग अलग है। मतलब उसकी एक्टिंग ऐसी थी कि जब मैंने उनका कंटेंट चालू किया, तब मेरे को लगता था वो सही में अलग अलग है। आप समझ सकते हो कि वो किस लेवल तक एक्टिंग तो कर रहा है बंदा। भाई मैंने भी पहले ये सोचा था भाई सब अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चला ये तो एक ही बंदा 3 प्रकार की एक्टिंग करता है, और इसको वो 5-6 बार कर दे। उसका सबसे फेवरेट वो चाचा वाला है, उसका जो मामा बनता है, टिट्टू मामा। हाँ, टिट्टू मामा सबसे शानदार मेरा है। फेवरेट तो है ओ ये फमीर। हाँ, अमीर वो। हाँ। और और कॉमेडी जोक भाई
शानदार लगते मेरे को हैं। लगता है कि भुवन बाम ऐसे मतलब एक्टर है कि उनको अगर उनका भी वो मूवीज में आ जाए ना तो लोग पैसे देके टिकट्स लेंगे। लेंगे लेंगे। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने भूतों की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान का आपके जीवन पे कितना ज्यादा भाई इम्पैक्ट था और कितना मानते हो आप भगवान में? भाई मेरी लाइफ ऐसी थी, मैं सब जगह घूम 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 के बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे भगवान की वजह से बड़ा हूँ। नहीं तो मैं कब का ही मतलब चला जाता। एक टाइम ऐसा था। और बहुत अपने मतलब डिप्रेशन में जाते हैं तब भी मतलब भगवान को याद करते हैं, तो भगवान का तो बहुत प्रभाव पड़ा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है मेरे को वृंदावन का। राधे राधे, राधे राधे का मतलब इतना प्रभाव पड़ा है भाई, मैं डेली राधे राधे करता रहता हूँ। मजा आ जाता है भाई दिन हमारे भर। घर पे एक प्रथा है कि अगर हम घर के बाहर पैर रख रहे हैं तो हम एक दूसरे को राधे राधे बोल के ही जाएंगे। मुझे भाई लगता है ये प्रथा बहुत जरूरी है। अगर आप लोग भी आपके घर के बाहर जाते हैं अपने माता पिता से राधे राधे बोले, ये एक अच्छी चीज है कि यार आपके माता पिता आपको जाते समय राधे राधे बोल रहे हैं, तो हमें एक वो रहता है कि यार उनके साथ कुछ खराब नहीं होगा। तो हमारे ये प्रथा है जो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं तो ये भी बोलता हूँ, अगर अपने हाय हेलो बोलते हैं उसके जगह राधे राधे बोले ना, एकदम बेस्ट है। एकदम सनातनी एकदम। अभी तो लोग क्या है, प्रेमानंद महाराज के देखने के बाद तो और ज्यादा अच्छे हो गए। बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत बहुत भाई, उन्होंने मतलब किन किन लोगों को मतलब नीचे से ऊपर उठाया है, वैसे नहीं, दिमाग खराब, जिसका दिमाग खराब हो उनको भी बताया, जो गलत काम कर रहा है उनको भी बताया। आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज मैं बहुत ज्यादा अगर गंदे फेज में हूँ, पर मैं वो भजन सुन लेता हूँ ना, कोई भी भजन भगवान का, तो मुझे लगता है कि यार मेंटली पीस मिल गया मेरे को। तो मुझे लगता है कि भजन भी पार्ट बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इसमें। जैसे भाई एक बार प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि जो गीता के 18 अध्याय होते हैं ना, उसका एक श्लोक है, वो पढ़ लो ना, कभी भी आपका दिन अच्छा जाएगा। उसमें होता है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा प्रणतम प्राण क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक है, आप याद कर लोगे ना, पूरे 18 अध्याय का एक पूरा एक में हो जाता है उसमें। अगर आप लोग सूरत से, तो हमारे यहाँ सूरत में श्याम मंदिर है, तो आप उधर जाइए एक बार, खाली फील कीजिए कैसा होता है। उधर रोज 9:30 से 10:30 भजन होता है। और वो ऐसी चीज है, जब हम जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हम कहीं खो गए हैं। बहुत ज्यादा अद्भुत, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस होता है भाई वो। मैं खुद भी 10 दिन गया था ना भाई, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, दिमाग से टेंशन सारा गायब, सब है, सब इतना मजा आता है भजन करने में। अभी मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ। मैं इतना इमोशनल तब होता हूँ जब मैं अपनी माँ के बारे में बात करता हूँ। पर आज मैं भगवान को लेके भी इतना क्योंकि हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं रोना दूं, क्योंकि इतना फील करता हूँ मैं। अब हनुमान जी है। हाँ अब अभी आपको पता है कि जब हम लोग चालू करे थे उससे पहले मैं ओम नमः शिवाय हनुमान जी का गा रहा था, क्योंकि मुझे वो पावर देते हैं, मुझे उन पर भरोसा है उतना ही। वही है भाई। आपको जैसे आपको कैसा लगता है कि अभी भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं? जैसे वो बोलते हैं ना 7 या 8 चिरंजीवी, कितने चिरंजीवी है? भाई ऐसे तो 7 आठ चिरंजीव है, पर लेकिन 8 आठ चिरंजीवी। आठ चिरंजीव बताते हाँ। हैं। तो इसमें क्या होता है, अब आजकल पहले जैसी भक्ति नहीं रही है, सबके मन में कुछ ना कुछ चलता है, फिर भी अगर आप सच्चे मन से करोगे ना तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। भाई कलयुग में मीरा को मिल गए, और बहुत जने हैं, तुलसीदास जी को हनुमान जी मिल गए, तो अपने भी अच्छे करेंगे, दिन भर भगवान का नाम लेंगे और कोई गलत मन में नहीं रखेंगे तो अपने को भी मिल जाएंगे। अभी जैसे मेरी एक दोस्त है, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो स्कूल में मेरी जूनियर है, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उनने बताया कि हमारे गाँव, उनके गाँव में चिरंजीवी दिखे गए थे। वो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दिखे गए थे। हाँ। और वो मतलब इतने लंबे हैं और उनके अभी भी इधर घाव है। तो मेरे को लगता है कि चिरंजीवी कहीं ना कहीं है, बस वो सबको दर्शन नहीं देते। नहीं, भाई एक्चुअली क्या होता, लास्ट में अश्वत्थामा को ऐसा मिलने का ना पृथ्वीराज को मिले थे, तब उन्होंने जो शब्द बाण होता है जो सीखते हैं, आवाज से सीखते हैं, तब उन्होंने बोला, पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें क्या कहना है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का इलाज किया था, तो बोला मैं आपका इलाज कर दूंगा पर आपको मेरे को शब्द बाण सिखाना पड़ेगा। तब आपने देखा होगा लास्ट में जब वो गोरी या गोदनी जो भी होता है उसके मतलब आंखों में पट्टी होती है, सीधा मार देते हैं, तो अश्वत्थामा ने सिखाया है। ये आपको मतलब बहुत कम लोग जानते हैं ये लोग। महाभारत और रामायण मैंने दोनों देखी है, आपने भी दोनों देखी होगी। तो पहले रामायण की बात करते हैं। रामायण का कितना इम्पैक्ट रहा आपके लाइफ में? भाई रामायण ऐसी चीज है जो हमने को सिखाती है सभ्यता कैसे रहो। राम जी को जहाँ राजा बनने वाले थे वो वनवास चले गए, फिर भी उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं बोला, अपने पिता का क्या माना। महाभारत का कितना इंपॉर्टेंस रहा आपके लाइफ में? मेरे लिए जितना मैंने रामायण से सीखा, उससे तो मैंने महाभारत से सीखा। भाई दोनों कुछ ना कुछ सिखाता ही है, रामायण कुछ सिखाती है, महाभारत भी कुछ सिखाती है। महाभारत में कभी आप रोए हो? हाँ बहुत बार। कब मतलब? सबसे मेरे को ऐसे महाभारत में लाइफ जनरली लगती है ना, वो कर्ण की लगती है। नहीं मतलब जैसे सब मिल सकता था उसको, राजपाट सब मिल सकता था, पर कभी कुछ मिला नहीं, सब जगह उसको सूत पुत्र करके निकाले गए हैं। मैं रोया था सबसे पहली बार जब हमारे भी भीष्म पितामह भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा ली थी। नहीं, जब वो सुइयों के हाँ उस पे लेटे थे, तब मैं पहली बार महाभारत में रोया था। और तब मैं बहुत रोया था, क्योंकि वो पता है जैसे वो बोलते थे ना कि मेरे पितामह, तो हमें लगता था हमारे भी पितामह है। फील होता है भाई। हाँ, तो हमें फील वो लगता था। और कर्ण की बात रही तो कर्ण मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, मेरे सबसे फेवरेट। मेरे भी सबके लगभग हो गए,
कर्ण ने जो देखा मेरे को नहीं लगता कि कोई देख सकता है। आज हमारे सूरत में वराछा में कर्ण समाधि है, वहां आप कुछ भी मांगोगे तो वो सच होता है। तो अगर आप सूरत से हो प्लीज वहां जाइए, एक बार दर्शन कीजिए। वहाँ पे वो 3 पत्तों का मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं इसे। और कभी भी तीन तीन पत्ते रहेंगे, कभी रहेंगे। भी दो एक नहीं होगा। नहीं होगा। वो बात आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बोल रहे थे। और महाभारत में अपने को लगता है कर्ण ने भी देखे, भीष्म पितामह ने बहुत दुख देखे हैं। उनको सब मिल सकता था और वो राज कर सकते थे, पर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मान के प्रतिज्ञा ली थी। आपको नहीं लगता कि वो प्रतिज्ञा के वजह से? नहीं, ये तो एक्चुअली सबका मतलब लिखा हुआ है ऊपर से, वो तो होना ही था, वो सब होना ही था। कृष्ण भगवान जब साक्षात कृष्ण भगवान थे तब तो सब कुछ कर रहे थे वो। कृष्ण भगवान का मेरे को लगता है कि कृष्णा भगवान जो है उनकी अलग ही दृष्टि है, उनका अलग ही, जो हर चीज के लिए मतलब उनकी सोच अलग है, और वो जिस तरीके से चीजों को समझाते हैं वो बहुत अलग है। आज भी जब हम देखते हैं कि उन्होंने अर्जुन को जो जो समझाया था ना, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो आज आपके लिए भी है और आज मेरे लिए भी है। उन्होंने जो भी समझाया था, आप समझ रहे, रथ पे खड़े होके जब उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुझे पहले का या फ्यूचर का जो होने वाला है उसकी सोचने की जरूरत नहीं है, जो अभी है वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार, आज मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आपको भी होता है। होता रात को हम कैसे सोते हैं, हम मर्द, आपको पता है, मुझे पता है, हम सो नहीं पाते। तो तब मेरे को लगता है यार कृष्णा जी सही बोलते थे, जो होना है वो होगा, और जो हो चुका है उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी तक महाभारत के 2-3 अलग अलग प्रकार आए हैं, तो उसमें बहुत लोगों ने श्री कृष्ण का अलग अलग वो किया है। तो आपके हिसाब से आपको सबसे अच्छे किसने वो श्री कृष्ण का अच्छे से रूप धारण किया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखो, ऐसे तो नितेश भारद्वाज ने मतलब उस समय लोगों को दिल में राज किया था, पर अभी इस जमाने में मेरे को बात करें तो हमें सौरभ जैन अच्छा लगता है। सौरभ जैन की मेरे को बहुत अच्छी लगी एक्टिंग और सब, पर मैं आज भी अगर मैं सोचता ना श्री कृष्ण कैसे लगेंगे, तो नितेश भारद्वाज अलग चीज में बोल रहा हूँ, वो अलग ही चीज है, क्योंकि उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए 6-7-8 ऐसा हो गया, मतलब 2-3 बार महाभारत बन गई है, लेकिन आज तक आपको पता ही नहीं, देखी नहीं, क्योंकि वो मजा ही नहीं, फील भी नहीं आता ना जो नितेश भारद्वाज और सौरभ राज जैन के समय फील आया था। महाभारत की बात ही अलग है। अभी महाभारत से भी बहुत कुछ ऐसे, जैसे बर्बरीक है, बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारे श्याम बाबा ही बर्बरीक है, खाटू जय श्री श्याम, और उनको नहीं पता कि क्या कहानी थी उसके पीछे की। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो हम बताओ। वो एक्चुअली वो होता है ऐसा कि उनके पास 3 बाण थे, वो 3 बाण उन्होंने वरदान प्राप्त करके माता जी से प्राप्त किए थे। तो वो पर उनको उनका ये मानना था कि वो उसी साइड से लड़ेंगे जहाँ कमजोर है, तब कमजोर तो वो थी, और क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं साक्षात, तो फिर कहाँ से पांडव मतलब पक्ष में होते, तो उन्होंने कौरव पक्ष में युद्ध करने का फैसला लिया। तब ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई, तब श्री कृष्ण वहां गए, तो वो पेड़ पे तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने हाथ जोड़े प्रार्थना की, तो बोला क्या करूं मैं, तो बोला इतना दानी हूं मैं, कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो ऐसे पूरे पेड़ में बोला, इन सब पेड़ों में तो तीनों पेड़, तीनों तीर से छेद कर दे। तो एक एक पत्ता कृष्ण भगवान ने अपने पैरों पे छुपा लिया, नहीं तो तुम्हें अपना सर देना पड़ेगा। तब वो कृष्ण भगवान की लीला है, तो उन्होंने 3 चलाए, तो उनके पैरों पे नहीं गया, तो वो पैर पे उसमें छेद नहीं हुआ पैर में, तो उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया। फिर भी उन्होंने शीश काटने के बाद भी उन्होंने उनको वरदान मांगा, तो उनको शीख चोटी पे मतलब पर्वत पे उसको बैठाया गया। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये महाभारत का युद्ध देखना है। और सबसे सुंदर बात ये थी कि जब महाभारत के जो भी थे भाई लोग थे, वो पांचों भाई लड़ रहे थे कि मैंने जिताया, मैंने हाँ, वो लास्ट में जाते तो हैं। जब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि किसने जिताया, तो बोला मैंने जो भी देखा वो सिर्फ श्री कृष्ण का वो सब कुछ ना, मतलब भीष्म में मारे गए तो उसमें भी मेरे को श्री कृष्ण दिखे थे, और कर्ण मारा गया उसमें मेरे को श्री कृष्ण दिखे थे। तब मेरे को खराब एक चीज उधर भी लगता है, जब वो कृष्ण कर्ण भगवान को कर्ण को पता चलता है, सबको पांडवों को, भाई मेरे भ्राता थे, तब आपको पता है युधिष्ठिर ने श्राप दिया था ये कैकेयी को कि आज के बाद कोई भी नारी अपना भेद नहीं छुपा पाएगी। तो वो आज भी प्रभाव पड़ रहा है उसका। वो सच बात है। आज मैं मेरी मम्मी से बात करता तो मम्मी बोलती है कि हमें श्राप है कि हम कभी भी बात नहीं पचा पाएंगे, ये कोई भी नहीं छुपा पाता है, वो चीज का है। ये बात तो है। अब जैसे हम भाइयों की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी के जमाने में भाईचारा कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? भाई लाइफ में स्ट्रेस कम करने के लिए दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। मेरे को लगता है यार कि जैसे मैं अभी, यार आपकी फैमिली मेरी फैमिली है यार, अपन अपना दुख दर्द नहीं बता पाएंगे, हमारे नहीं बता पाएंगे, नहीं हम मर्द बन रहे हैं, मतलब बने हैं नहीं बने मेरे को नहीं पता, बन रहे हैं, 24 साल का हूँ मैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही। तो मुझे लगता है कि जैसे आप मेरे मित्र हैं, तो मुझे पता है कि यार आप मुझे जज नहीं करोगे, आप, मैं आपको नहीं करूंगा, हम एक दूसरे से दोस्त कम है भाई ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। वो है भाई, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अपने इतने अच्छे कर्म किए नहीं कि अपने स्वर्ग जाएंगे, तो अपने नरक जाएंगे, तो मैं ये भी बोलूंगा इनके साथ भी ले लो इनको। एक बात सही है। और मेरे ऐसे बहुत दोस्त बने हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है भैया। जिंदगी में दोस्त बहुत जरूरी है भाई। देखो
लाइफ सबकी अलग अलग होती है, सबके दुख तो होता ही है, पर दोस्त ऐसी है, मतलब आप वहां जाओगे ना तो ऐसा लगेगा भाई सुख इधर ही है, दोस्त में बहुत सुख है। आज दोस्त है वो गाली देता है तो उसकी गाली भी सुनी जाती है। अपने गाली के घर में नहीं बकते हैं, अपने गाली के इधर नहीं बकते, अपने दोस्त के सामने जो भी गाली आए माँ बहन की सब डाल देते हैं, तो ना उनको जो गाली का फील आता है ना वो भी अच्छा लगता है, भाई आने दे गाए और मजा आ रहा है। और टेंशन सारा जिंदगी करते अपने सब एक दूसरे के शेयर करते हैं, और शेयर करने के साथ साथ अपने एक दूसरे की परेशानी भी लेते हैं, आधी रात को भी बुलाए के दोस्त आ जाते हैं, ये भी मैंने देखा है बहुत जगह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाईचारा की बात करें तो मैं और ये बहुत 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 पुराने मित्र हैं, और बहुत ही मेरी लाइफ खास में मित्र हैं। मेरी लाइफ में जो भी कुछ मतलब ऐसे खुश रहता हूँ इसकी वजह से रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मैं अपने परेशान इतनी है, क्योंकि मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ में बहुत परेशानी होती है, शेयर नहीं करता, मैंने क्या क्या देखा है वो बता नहीं सकता। मैं इसके बाद आता हूँ चिंता मुक्त, इनके बाद आता हूँ चिंता मुक्त। एक और है, तो जैसे हम हंसी मजाक करते हैं, गाली निकालते हैं तो नोक जोक होती रहती है, ऐसे मजा आता है, पर मतलब उनसे ज्यादा ही अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट होता है। सबसे ज्यादा मजा आता है क्रिकेट खेलने में, जब उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं तब तो हमारी लड़ाई एकदम खतरनाक चलती है, आपकी और हमारी लड़ाई कब होती है? खतरनाक, बहुत बहुत लड़ क्रिकेट में तो अपने एक दूसरे के, हम दोनों साथ होते हैं मुझे लगता नहीं कोई हराने वाला होगा, ऐसा पर मुझे लगता है यार भाईचारा में हम जान दे सकते ध्यान दे सकते हैं, वो हैं। है खड़े हैं हम। खड़े खड़े भाईचारा, खड़े हैं। एक आधी रात को बुलाएंगे तब भी खड़े हैं, और कोई काम आ गया तब भी खड़े हैं। अब जाने से पहले, खत्म होने से पहले मैं बोलूंगा कि एक बार जय श्री श्याम बोल देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम। टॉकी टब को सब्सक्राइब करो, चैनल लाइक करो और शेयर भी करो, साथ साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, और जितना हो सके उतना शेयर लाइक सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत अच्छा है। जय श्री श्याम। जय श्री